आज का मेरा उन्वान है बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच के मुस्बित फ़ायदे। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि हर चीज़ में हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असरात मुरत्तिब होते हैं और नेगेटिव सोचने से नेगेटिव असरात मुरत्तिब होते हैं। हालांकि ये हमेशा सच नहीं होता। आज की पेशकश में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमेशा मनफी सोच या नेगेटिव थिंकिंग गलत नहीं होती है। बाज़ औक़ात ये सही भी होती है और उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। कई सारे मौके ऐसे आते हैं जब हमें हमारी लाइफ के अंदर में नेगेटिव सोचने की भी ज़रूरत होती है। नेगेटिव सोचने से मुराद ये है कि क्रिटिकल अंदाज में सोचना, तनकीदी सोच, तनकीदी तरीके से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, ताकि हम कोई भी अमल कर रहे हैं, हम कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उसमें क्या खामी है हमें उसके बारे में पता लग जाए। इसकी चंद मिसालें मैं आज की वीडियो में पेश करना चाहूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की पेशकश आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मनफी यानी नेगेटिव और मुस्बित यानी पॉजिटिव। नेगेटिव सोचने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरत्तिब होते हैं और पॉजिटिव सोचने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात, मुस्बित असरात आपकी ज़िंदगी में मुरत्तिब होते हैं। और दरअसल ऐसा हमेशा नहीं होता है। दरअसल ये दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कॉम्बिनेशन से चलती है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव सोचना चाहिए, ना ये कह सकते कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने अगर पेंसिल बनाई लिखने के लिए, तो एक दूसरा शख्स आया जिसने सोचा कि अगर इस लिखावट में कोई गलती हो गई तो इसे कैसे ठीक किया जाए, तो उसने इरेज़र बनाया, यानी कि रबर जिससे हम मिटाते हैं। उस तरह से बहुत से एवोल्यूशन प्रोसेस के ज़रिए हवाई जहाज़ की तामीर हुई। लेकिन अगर किसी ने ये नहीं सोचा होता कि अगर हवाई जहाज़ में कोई गड़बड़ पैदा हो जाए, जाहिर बात है कि लोगों की जानें चली जाएंगी। तो ये सोचकर, ये नेगेटिव सोचकर उसने पैराशूट का इन्वेंट किया, पैराशूट बनाया ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। सोचिए कि अगर वो नेगेटिव नहीं सोचता तो आज बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग जो है वो हवाई जहाज़ में सफ़र ही ना करते। उस तरह से एक और मिसाल को लेते हैं। मान लीजिए कि आप पॉजिटिव सोचकर किसी गहरे पानी में कूद जाते हैं, बहुत गहरे समुंदर के अंदर कूद जाते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके साथ में क्या होगा। क्योंकि पॉजिटिव सोचने से आप तैर नहीं लेंगे, आप गहरे पानी में, बल्कि आपको तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, तिरमज़ी है, अबू दाऊद है, नसाई है, इब्ने माजा है, इमाम अहमद बिन हम्बल है और दीगर जो मुहद्दिसीन हैं, अगर ये क्रिटिकल एनालिसिस के ज़रिए ये इल्मे अस्मा और रिजाल का कानून नहीं बनाते तो आज भी हम दीन समझ के बहुत सारी मौजू रिवायत पर अमल कर रहे होते, बहुत सारी मनगढ़ंत रिवायतों पर अमल कर रहे होते। तो इसे इन मिसालों से समझ में आता है कि दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की सोच की वजह से चलती है। ये दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की वजह से बैलेंस होती है। जादू टोने को सही नहीं कह सकते कि भाई वो भी तो एक हिस्सा है, जैसे कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी एक हिस्सा है, तो नेगेटिविटी के अंदर में जो ब्लैक मैजिक आता है तो उसको तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग डायरेक्शन है। पॉजिटिविटी का भी एक दायरा है, उसमें हम कितना नेगेटिव सोच सकते हैं, ये इसकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत से हमें मिलती है। तो हम जो मुसलमान हैं तो हम इसी दायरे में सोचेंगे। हम जो अगर कोई इन्वेंट भी करेंगे, कोई नई खोज भी करेंगे तो इसी दायरे में करेंगे। इससे बाहर निकल कर हम जाते हैं तो वो शैतानी रास्ता है, तो हमें इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। मिसाल देने का मकसद मेरा ये था कि क्रिटिकल एनालिसिस, नेगेटिव सोचना हर वक्त गलत नहीं होता है, बल्कि इसके बहुत से मुस्बित नताइज में निकलते हैं, बल्कि निकलते आए हैं। दुनिया इन दोनों चीज़ों के संगम से बनी हुई है। तो दी गई मिसालों से आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग या नेगेटिव सोच हमेशा गलत नहीं होती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हमारे एतराफ़ में, हमारे माशरे को, हमारे दीन को, हमारी कौम को, हमारे घर को, हमारे ज़रिए माश को, हमारे करियर को फ़ायदा होता है नेगेटिव सोचने से, तो हमें ज़रूर नेगेटिव सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये इसका एक दायरा होता है, दायरे के बाहर जाकर हम नेगेटिव नहीं सोच सकते। अगर आप अपनी नेगेटिव सोच को साबित करने के लिए किसी बात के ऊपर में अड़ जाए और उससे बहुत से मसाइल क्रिएट हो जाए, तो इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग से हमको बचना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग से ही बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हक पर रहते हुए भी खामोश रहे तो मैं तुम्हें जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ। तो इससे समझ में आता है कि बाज़ औक़ात आप पॉजिटिव भी हो और उससे नुकसान पैदा हो रहा हो तो हमें खामोश रहना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम उसके ऊपर बोलते रहें। ये उन्वान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।